जनगणना में मकानों की गिनती उलझाऊ हो सकती है। इस विश्लेषण में आइए इसके व्यावहारिक चरणों को एकदम स्पष्ट करें। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सिर्फ एक प्रवेश द्वार के पीछे असल में कितने जनगणना मकान हो सकते हैं? इसे ऐसे समझिए, भवन सिर्फ एक बाहरी ढांचा है, असली जनगणना मकान तो उसके अंदर की वो आंतरिक इकाई है। सबसे अहम बात, प्रगणकों को कभी भी सिर्फ बाहर दिखने वाले दरवाजों के आधार पर गिनती नहीं करनी चाहिए। काम आसान करने के लिए फील्ड स्टाफ के लिए एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक 3 चरणीय कार्यप्रणाली मौजूद है। पहला चरण है ढांचे के अंदर रहने वाले अलग अलग परिवारों की बिल्कुल सही पहचान करना। और परिवार कैसे तय होगा? नियम एकदम साफ है, अलग रसोई या खाना पकाने की स्वतंत्र व्यवस्था होनी ही चाहिए। बाहरी दरवाजों को भूल जाइए। सबसे अहम चीज है ढांचे के अंदर रहने वाले उन वास्तविक परिवारों की गिनती करना। दूसरे चरण में प्रगणकों को यह जांचना है कि इन परिवारों के लिए असल में कितने कमरे उपलब्ध हैं। यहीं पर असली गणित है। परिवारों की संख्या और उपलब्ध कमरों का अनुपात ही मकान का अंतिम वर्गीकरण तय करेगा। कल्पना कीजिए, बाहर 3 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन अंदर केवल 2 परिवार 2 या ज्यादा कमरों के साथ रहते हैं। यहाँ सही जवाब है 2 जनगणना मकान। बाहर दिखने वाले उन 3 दरवाजों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दीजिए। जटिल मामलों में निवासियों के पास मौजूद कमरों की बिल्कुल सटीक संख्या पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, एक दरवाजे वाला घर जहां 2 अलग अलग परिवार सिर्फ एक ही कमरे में रहते और पकाते हैं। कमरों की कमी के कारण यहाँ सही वर्गीकरण केवल और केवल एक जनगणना मकान के रूप में ही किया जाएगा। ध्यान रहे, प्रगणकों को जनगणना ऐप में एक ही साझा कमरे के तहत दोनों परिवारों का विवरण दर्ज करना होगा। क्या होगा जब एक दरवाजे के पीछे 3 परिवार रहते हैं, लेकिन उनके पास केवल 2 कमरे ही उपलब्ध हैं? इस खास आवासीय संरचना के लिए जनगणना मकानों की अंतिम गिनती हर हाल में ठीक 2 ही मानी जाएगी। लॉजिक यह है कि एक परिवार को अलग कमरा मिलता है और बाकी 2 परिवार दूसरा कमरा साझा करते हैं। इन संयोजनों को समझकर फील्ड की किसी भी उलझन को सुलझाया जा सकता है। तो सब कुछ देखने के बाद क्या जनगणना मकानों की गिनती में बाहरी प्रवेश द्वार वाकई कोई मायने रखते हैं? जवाब है नहीं। आंतरिक रहने और खाना पकाने की व्यवस्था हमेशा बाहरी दरवाजों के दिखावे पर भारी पड़ती है। इन नियमों से मकान गिनना आसान है, लेकिन क्या भविष्य में हमारी पूरी जनगणना ही डिजिटल और स्वचालित हो पाएगी?